हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्सी मैथ्स। आज हम बात करेंगे एक और वर्ड प्रॉब्लम की। अगेन वो किस पे बेस्ड है? सेम फॉर्मूला पे, स्पीड अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड एंड टाइम का रिलेशन। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें ये रिलेशन सबको पता है। अगेन ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बन जाता है और बच्चे इसमें एक गलती बहुत कॉमन करते हैं अगेन, जिसकी वजह से आंसर्स जो हैं वो पलट जाते हैं। मतलब जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव आ जाती है और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव आ जाती है। वो गलती भी आपको बताऊंगी। एंड अगेन इस क्वेश्चन को सोचना कैसे है, जैसे ही आप ये वर्ड अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम देखोगे तो क्वेश्चन की जो एक लेवल तक सोच है वो सेम है। चलो पहले ही क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसके बाद मैं आपको समझाती हूं कि इस क्वेश्चन को सोचना कैसे है और सॉल्व कैसे करना है। The speed of the motorboat is 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड ऑफ बोट या मोटर बोट, आप कैसे भी लिख दीजिए, हमें गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर। अब उसे बोला फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, डिस्टेंस भी उन्होंने हमें दे दिया है। डिस्टेंस कितना कवर करना है बोट को? 15 किलोमीटर कवर करना है। The boat took 1 hour more for upstream than downstream। अब यहां पे बच्चे फंस जाते हैं, उन्हें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम नहीं समझ में आता। अगर आप कभी बोटिंग करने गए हो और नहीं भी गए हो, अगर नहीं गए हो तो बोट पे देखो, अगर गए होगे तो आप रिलेट कर पाओगे, राइट। तो यहां पे एक बोट है, राइट, और ये जो बोट है इसकी जो स्पीड है सपोज करिए वो है 20 किलोमीटर पर आवर। और आपको पता है जब बोट अपस्ट्रीम मतलब पानी ऊपर की तरफ जाती है, राइट, मतलब रिवर जो है वो ऐसे स्लैंटिंग रिवर है, वो स्ट्रेट रिवर नहीं है। तो अगर अपस्ट्रीम जाती है बोट, पानी जो है वो नीचे की तरफ बहता है। ये तो आपको सबको पता है, ये तो कॉमन फैक्ट है। तो मतलब पानी की बहने की भी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। तो What is the speed of current? So current का मतलब है हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ वाटर निकालना है। तो कैन आई से लेट स्पीड ऑफ करंट या बेसिकली वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए जो लॉजिक लगना है, अगर पानी नीचे की तरफ बह रहा है और बोट ऊपर की तरफ जा रही है तो जो स्पीड अपस्ट्रीम होगी बोट की। आप बताओ बोट तेज चलेगी या धीरे चलेगी? ऑब्वियस है, अगर मुझे पानी के अगेंस्ट चलना है, जैसे अच्छा आपको एक एग्जांपल समझाती हूं। आपने वो स्विंग पार्क में करिए जिसमें हम बच्चे ऊपर बैठते हैं और वो फिर नीचे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, राइट। तो उसमें वो जब हम नीचे आ रहे होते हैं तो वो बच्चा तेज स्पीड से नीचे जाता है। लेकिन अगर मैं कभी वही बोल दूं कि आप उस झूले में मुझे उल्टा चढ़ के दिखाओ, यानी कि नीचे से ऊपर करके दिखाओ, तो आपको बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ेगा और आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो सेम लॉजिक यहां लगेगा वही वाले झूले का, कि अगर मुझे बोट को ऊपर चलाना है और पानी नीचे बह रहा है तो स्पीड अपस्ट्रीम हो जाएगी 20 - x। और यहां बच्चे गलती करते हैं, और क्या गलती करते हैं? वो इसकी जगह ले लेते हैं x - 20। तो अगर पानी तेज चल रहा है और बोट पानी से कम तेज चल रही है तो बोट तो ऊपर जाएगी नहीं ना, बोट तो नीचे ही आ जाएगी। तो ये गलती आपको पेपर में नहीं करनी है, ओके। हमेशा बोट की स्पीड में से पानी का स्पीड माइनस होगा, यानी कि करंट का स्पीड माइनस होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, ये आपकी गलती मैं हटा देती हूँ। सपोज करिए आपने मेरी वीडियो देखी है और ये गलती आप पेपर में नहीं करोगे तो आगे कैसे करना है। अब हम बात करते हैं स्पीड डाउनस्ट्रीम की। अब डाउनस्ट्रीम क्या होगा? यानी कि पानी है और बोट है, बोट भी नीचे आ रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और पानी भी नीचे आ रहा है। तो अगर बोट भी नीचे आ रही है और पानी भी नीचे है तो ऑब्वियसली जो बोट है वो तेज चलेगी, यानी कि जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? 20 + x हो जाएगी। इस क्वेश्चन का, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन का, ये लॉजिक हर क्वेश्चन में लगेगा जिसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वर्ड होगा। तो ये आपको बेसिक लॉजिक ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे करते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में पूछा क्या था, गिवन क्या था, या पहले इक्वेशन बना लेते हैं उसके बाद बात करेंगे।
the speed of the motorboat is this. For covering a distance of 15 kilometer, boat took 1 hour more for upstream. मतलब can I say कि जो मेरा इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि टाइम अपस्ट्रीम, राइट, एंड अपस्ट्रीम ज्यादा टाइम लग रहा है, माइनस टाइम डाउनस्ट्रीम. क्या डिफरेंस उसने बोला, कितने घंटे का डिफरेंस है? 1 आवर का डिफरेंस है. स्पीड फॉर कवरिंग द डिस्टेंस 15 किलोमीटर, द बोट टुक 1 आवर मोर फॉर कवरिंग द अपस्ट्रीम देन द डाउनस्ट्रीम. तो अपस्ट्रीम का टाइम ज्यादा है. अब हमें टाइम का रिलेशन पता ही है क्या होता है. फॉर्मूला लिख लेती हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो डिस्टेंस हमें कितना गिवन था? 15. सो दिस इज 15 अपॉन 20 माइनस एक्स माइनस 15 अपॉन 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1. अगेन सिंप्लीफिकेशन के लिए थोड़ी सी हिंट्स मैं आपको दे देती हूं. 15 कॉमन ले लेना है ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए. सो 1 बाई 20 माइनस एक्स माइनस 1 बाई 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1. अब एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम आएगा 20 माइनस एक्स इंटू 20 प्लस एक्स. अब यहां पे एक और गलती जो कि बच्चे करते हैं, ये माइनस साइन है तो आगे की जो टर्म्स हैं वो ब्रैकेट में लिखेगा ताकि आपको याद रहे कि आपको ये साइन जो है वो बदलने हैं. सो लेट्स चेंज द साइन. सो 15 डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि 400 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला आ गया, राइट. न्यूमरेटर चेक कर लेते हैं क्या आएगा. 20 प्लस एक्स माइनस 20 माइनस माइनस प्लस एक्स, माइनस 20 प्लस 20 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या आया? x प्लस एक्स 2x. सो 15 इंटू 2x अपॉन, ये उसको उस साइड ले जाते हैं, लेट्स नॉट राइट अपॉन, और इसको उस साइड ले जाते हैं, इक्वल्स टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर. तो आपको इक्वेशन क्लियर दिख रही है. क्या आएगी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर पॉजिटिव उधर, राइट, और ये जो है प्लस 30x, राइट, माइनस 400 इक्वल्स टू 0. अगेन आपको 400 के फैक्टर्स करने आराम से आते हैं ताकि 30 आए. 40 इंटू 10, राइट चिल्ड्रन, और इसमें से कॉमन ले लीजिए x, तो x प्लस 40, अगेन माइनस 10 कॉमन, x प्लस 40, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने करेक्ट करी है क्योंकि ये ब्रैकेट सेम आया है. x प्लस 40 होल कॉमन, अंदर x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. सो x की वैल्यू माइनस 40 एक फैक्टर और x की वैल्यू 10 दूसरा फैक्टर. सो माइनस 40 नॉट पॉसिबल, राइट. सो x की वैल्यू क्या आएगी? 10. अगेन यूनिट याद रखना है, 10 किलोमीटर पर आवर is the speed of the stream. So that is the entire question for you, right? Again आप एक बार go through करिए and let me know अगर आपको इस पे कोई भी डाउट है. So please मुझे comments में ज़रूर पूछिएगा. और भी अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम है जो आपको परेशान करती है और आपको समझ में नहीं आता कि उसे सोचना कैसे है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में वो स्क्रीनशॉट छोड़िए क्वेश्चन के, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं और वो बाकी बच्चों की भी हेल्प कर पाए. एंड ऑब्वियसली आपके तो पूरे नंबर आने ही चाहिए. सो लेट्स लर्न, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स ही मैथ्स.